तैयब उर्दुगान तुर्की का ताहयात सुल्तान। तुर्की की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पाकिस्तान और तुर्की का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। तुर्की ने खिलाफत की जानिब पहला कदम उठा लिया। इमरान खान का देखा हुआ ख्वाब पूरा होने लगा। इस्लामी दुनिया में नई धूम मच गई। तैयब उर्दुगान ने मैदान मार लिया। इमरान खान पाकिस्तान और तैयब उर्दुगान तुर्की के ताहयात सदर। इस्लामी दुनिया के नए ब्लॉक ने सबको लरसा के रख दिया। दोस्तों, तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात का बगल बच चुका। हाल ही में सदर रजब तैयब उर्दुगान ने पार्लियामेंट और अपनी सदारत की मुद्दत खत्म होने से एक माह कबल यानी 14 मई को इंतखाबात मुनक्किद करवाने का ऐलान भी कर दिया है। चूंकि ये इंतखाबात उर्दुगान की किस्मत का फैसला करेंगे, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें इन पर टिकी हैं। कई बैनुल-अक़वामी जरीदे इन इंतखाबात को एक संगे मील करार देते हैं, जिसके नताइज न सिर्फ खित्ते पर बल्कि पूरी दुनिया पर असर अंदाज हो सकते हैं। उर्दुगान के दौरे में इस्लामी दुनिया की लीडरशिप हासिल करने की ख्वाहिश के अलावा जिस तरह तुर्किया ने अपने मफादात मशरिक़ वस्ता, वस्त एशिया, हत्ता के जनूबी अमेरिका तक वसी किए और फिर हाल ही में रूस और यूक्रेन की जंग में मगरिब और रूस के दरमियान राब्तों की कड़ी के तौर पर काम किया है, इसकी वजह से ये इंतखाबात खासी अहमियत के हामिल हैं। रूस से मिसाइल शील्ड खरीदना और न्यूटका में मेंबर होने के बावजूद अमेरिका के साथ ताल्लुकात में आई सर्द मोहरी, यूनान के साथ कशीदगी की वजह से मगरबी दुनिया उर्दुगान के दौरे के खात्मे के ख्वाहां है और अमरीकी इंतखाबात से कबल सदर जो बाइडन तो इसका बरमिला इजहार भी कर चुके। अभी तक राय आमा के जो इब्तदाई जायजे शाया हुए, इनके मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के दरमियान कांटे का मुकाबला होने की पेशगोई की गई। सदर के अलावा तुर्किया के वोटर 600 अरकान पार्लियामेंट को भी इस दिन मुंतखब करेंगे। गो के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तकरीबन 120 छोटी बड़ी सियासी जमातें किस्मत आजमाई करेंगी, मगर सदारती इंतखाब के लिए 14 जमातें मुख्तलिफ इत्तेहादों में शामिल होकर जोर आजमाई करेंगे। 1923 में जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्किया को एक जमहूरी मुल्क डिक्लेयर किया तो बरतानिया की तर्ज पर एक पार्लिमानी निज़ाम की दाग बिल डाली, मगर 2016 में फौजी बगावत को शिकस्त देकर जब उर्दुगान अपनी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे थे तो उन्होंने इसके अगले साल रेफरेंडम के जरिए सदारती निज़ाम को लागू किया, जिसके नतीजे में जून 2018 में पहली बार बराह रास्त सदारती इंतखाबात हुए। गो के उर्दुगान 2014 में ही वज़ारत उस्मा से अलग होकर सदर के ओहदे पर फाइज हो गए थे, मगर 2018 तक ये ओहदा नुमाइशी होता था। इस इंतखाब में उर्दुगान को 52.51% वोट हासिल हुए। तुर्किया के आइन के मुताबिक जीतने वाले सदारती उम्मीदवार के लिए 50% जमा एक वोट लेना लाजिम है। अगर किसी भी उम्मीदवार को मतलूबा वोट नहीं मिलते तो दूसरे राउंड में पहले 2 नंबरों पर आने वाले उम्मीदवारों के दरमियान एक बार फिर इंतखाबी मार्काराई होगी। मजीद कोई सदर अपनी 2 टर्म मुकम्मल करने के बाद इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता। माहिरीन का कहना है शायद इसीलिए उर्दुगान ने इंतखाबात की तारीख एक माह पहले ही रखी ताकि वो फिर से उम्मीदवारी के अहल हो जाएं। चूंकि अपोजिशन अदालती चाराजोई के लिए कमर कस रही है, उर्दुगान का कहना है कि इनके सदारती मुद्दत का तयन 2018 से किया जाए, ना कि 2014 से, क्योंकि रेफरेंडम से कबल तो वो बस नुमाइशी सदर थे। अगर तुर्किया के सियासी मंजरनामे का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा मैदान में 2 सियासी इत्तेहाद है। उर्दुगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट यानी आक पार्टी की क़यादत में 4 जमाती इत्तेहाद का नाम जमहूरी इत्तेहाद या डेमोक्रेट अलायंस है। दूसरी जानिब सबसे बड़ी अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी CHP या JP की क़यादत में 6 रुकनी मिली या कौमी इत्तेहाद है। अतातुर्क की कायम करदा CHP ने पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा मुद्दत तक हुकूमत की और कुल 27 में से 13 वज़राए आज़म इसी पार्टी के सरबरे इक़्तिदार रहे, मगर ये पार्टी अब 1979 से इक़्तिदार से मुसलसल बाहर है। उर्दुगान की आक पार्टी इस्लामिक रफिया वेलफेयर पार्टी के बिखरने के बाद तश्कील पाई थी। रफा पार्टी के सदर नजमुद्दीन 1996 में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, मगर अगले साल ही फौज ने उनका तख्ता पलट दिया। चूंकि इस्लामी पार्टियों को इंतखाबात में शिरकत की इजाजत नहीं थी, इसलिए उर्दुगान ने सैनेटर राइट नजरिए को अपना कर किस्मत आजमाई और 2002 से इनकी पार्टी मुसलसल इक़्तिदार में है। हुक्मरान इत्तेहाद के दीगर अराकीन में दौलत बाल्ची की कौम परस्त MHP, मुस्तफ़ा की सलामिस्ट ग्रेट यूनियन पार्टी और दीगर पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। दूसरी जानिब CHP की क़यादत में अपोजिशन मिले इत्तेहाद में सैनेटर राइट गुड पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी, इस्लामिक सादत पार्टी, साबिक वजीर खजाना अली बाबा जान की देवा पार्टी और साबिक वजीर आजम अहमद की फ्यूचर पार्टी शामिल है।
इस 6 रुकने इत्तेहाद को टेबल ऑफ 6 के नाम से भी जाना जाता है। बाबा जान उर्तवान की इब्तदाई दौर में इनकी काबीना में वजीर खजाना थे और भारत में मनमोहन सिंह की तरह मौशी इस्लाहात जिन्होंने तुर्किया में खुशहाली का दौर शुरू किया के खालिक तस्वर किए जाते हैं। वो 2007 से 2009 तक वजीर खारजा रहे। इनके 2 इत्तेहादों के अलावा सबसे अहम किरदारों की पार्टी HDP है। फिल वक्त इस पार्टी के पार्लियामेंट में 56 अरकान है और इसके पास 8 से 12% वोट मौजूद है। फिलहाल इस पार्टी ने किसी भी इत्तेहाद की हमायत से इनकार कर दिया और इंदिया दिया कि वो अपना उम्मीदवार सदारती इंतखाब में उतारेगी। अगर इंतखाब दूसरे राउंड में पहुंचता है तो इस पार्टी की हमायत किसी भी उम्मीदवार को जितवाने के लिए फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है। दोस्तों, डेनमार्क निजात स्वीडिश के दाएं बाजू के सियासतदान रासमस प्लोदन ने स्टॉकहोम में हफ्ते के दिन तुर्क सफारत खाने के सामने मुसलमानों की मुकद्दस किताब के नुस्खे को नजर आतिश किया। स्वीडन में मुसलमानों की मुकद्दस किताब की बेहुरमती के बाद तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन को कहा कि वो अब नेटो में रुकनियत के लिए तुर्किया की हमायत की तवक्को न रखे। काबीना के इजलास के बाद एर्दोगान ने अपने खिताब में कहा, वो लोग जो हमारे सफारत खाने के सामने इस तरह की बेहुरमती की इजाजत देते हैं वो नेटो की रुकनियत के लिए हमारी हमायत की तवक्को न रखें। उन्होंने स्वीडन को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप दहशतगर्द तंजीमों के अराकीन और इस्लाम के दुश्मनों को इतना पसंद करते हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं तो हम मशवरा देंगे आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इन्हीं से मदद तलब करें। तुर्क सदर ने कहा, मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती का वाक़या मुनाफरत पर मबनी वाक़या है और आज़ादी इजहार की बुनियाद पर इसका दिफा नहीं किया जा सकता। उधर स्वीडन की जानिब से अपने दाएं बाजू के इंतहा पसंद रहनुमा की जानिब से मुक़द्दस किताब नजर आतिश करने के वाक़ये की शदीद अल्फाज में मसम्मत की गई, ताहम उन्होंने इसे आज़ादी इजहार राय का वाक़या करार दिया। तुर्किया ने इस वाक़ये की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हुए स्वीडन के सफ़ीर को तलब किया था और स्वीडन के वज़ीर दिफा के अंकारा के दौरे को मनसूख किया। स्वीडन में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की पाकिस्तान, सऊदी अरब, उर्दन, कुवैत समेत मुतादिद मुसलमान ममालिक ने शदीद अल्फाज में मसम्मत की। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने गुज़िश्ता साल नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन इस शमूलियत के लिए तमाम 30 अरकान की मंजूरी दरकार होती है। स्वीडन की नेटो में शमूलियत और इस सिलसिले में तुर्किया की हमायत के खिलाफ एहतजाज किया गया और नुस्खे की बेहुरमती के बाद तुर्किया और स्वीडन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं, जिससे स्वीडन की नेटो की रुकनियत के हसूल की कोशिशों को शदीद धचका लगा, जिसे रुकनियत हासिल करने के लिए तुर्किया की लाजमी हमायत दरकार है। दोस्तों, दूसरी जानिब स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ अफगानिस्तान के शहर खौस्त में सैकड़ों शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए बेहुरमती के मुर्तकिब शख्स को सजा देने का मुतालबा किया। अफगानिस्तान के शहर खौस्त में स्वीडन के दारुल हुकूमत में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए स्वीडन की हुकूमत पर गम और गुस्से का इजहार किया। याद रहे, डैनिश निजात स्वीडन के दाएं बाजू की सियासतदान रासमस ने 21 जनवरी को स्टॉकहोम में तुर्क सफारत खाने के सामने कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश किया था। स्वीडन में ऐसी तौहीन अमेज अमल के खिलाफ मुतादिद मुस्लिम ममालिक में मुजाहरे किए जा रहे हैं, जहां आज सैकड़ों अफगान शहरियों ने पाकिस्तान की सरहद से मुत्सिल शहर खौस्त में शदीद एहतजाज करते हुए वाक़ये की मजम्मत की। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने स्वीडन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले शख्स को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। दोस्तों, AFP की जानिब से ली गई वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है मुजाहिरीन ने कुरान पाक उठा रखे हैं, जिन्होंने स्वीडन का झंडा जलाते हुए इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान के खिलाफ नारे लगाए। ताहम चंद मुजाहिरीन ने तालिबान के झंडे भी उठा रखे हैं, क्योंकि इनके करीब सिक्योरिटी अहलकार भी मौजूद थे। एहतजाज में शरीक शहरी कदीर ने कहा कि खौस के लोगों ने स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश करने की मजम्मत करते हुए मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया कि वो इस शैतान और गलीज सियासतदान के खिलाफ आवाज बुलंद करें। मुजाहरे के एक और मुतसिम इब्राहिम सियार ने कहा, इस तरह के अमल का इयादा नहीं होना चाहिए ताकि मुसलमानों के दिलों में दूसरे मज़ाहिब के लिए नफरत पैदा ना हो। रैली में शरीक मुजाहिरीन को स्वीडन के सियासतदान को पकड़कर मारने का मुतालबा करते हुए भी सुना गया। क़बल अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने कुरान पाक की बेहुरमती की मसम्मत की थी।